अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए आलू अंडे की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे हम आलू अंडे की भुजिया भी कहते हैं। इस रेसिपी को आप रमज़ान में सहरी में बना सकते हैं क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। सहरी में इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसे ही बनाएंगे। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे हाफ कप। 2 मीडियम साइज़ के मैंने अनियन लिए थे और उन्हें रफली चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये जो प्याज है ये सॉफ्ट ना हो जाए और इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन ना आ जाए। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा इसका लाइट गोल्डन कलर आ गया है और ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको भी तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना दूर हो जाए। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का टमाटर लिया था और उसे रफली चॉप कर लिया था और इसे भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक से स्पाइसेस। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ड्राई कोरिएंडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून और ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून। और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इन मसालों की हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे क्योंकि मसाले को आप जितना ज़्यादा भुनेंगे इसमें इतना ही इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और इसको कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि इसमें जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे तरीके से हमारा जो मसाला है वो तैयार हो जाए। अब इसकी दोबारा से भुनाई कर लेंगे हम। यहाँ पे जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। इस तरीके से इसे मैश कर लेंगे ताकि अगर इसमें कोई चंक्स रह गए हों टमाटर के तो वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। इसमें 2 मैंने ग्रीन चिली ऐड की हैं रफली चॉप करके और इसको भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो। मैंने यहाँ पे हाफ के जी पोटैटो लिए थे और इसकी कुछ इस तरह से कटिंग कर ली थी। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसी में हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे फ्राई करेंगे। अभी इसमें डायरेक्ट हम पानी ऐड नहीं करेंगे। पहले अगर इसको आप फ्राई करके इसमें पानी ऐड करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही परफेक्ट आएगा, इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये इनको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने यहाँ पे हाफ़ ग्लास इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसे कवर करके रख देंगे। आपको इसे तब तक कवर करना है जब तक कि ये जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से इसमें कुक नहीं हो जाते और जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। जो इसमें पानी रह गया था उसको मैं ड्राई कर लूँगी। अब इसमें जो पानी है आपको इसे मुकम्मल तौर पर ड्राई करना है। तो यहाँ पे आलू हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड करेंगे एग। मैंने यहाँ पे 3 अदद अंडे लिए हैं और इनको इस तरह से ऐड कर दूँगी और हल्का सा सॉफ्टली आप इसे मिक्स करेंगे ताकि इसके जो छोटे छोटे चंक्स हैं वो इसमें रहें, वो अच्छे लगते हैं और खाने में भी उसका बहुत टेस्ट आता है। बिल्कुल सॉफ्टली आप इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बस इस तरह से थोड़ा सा ही इसे मिक्स करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। इस रेसिपी को आप सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब इसको कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट के बाद कवर उठाया है तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये कुक हो चुका है। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसे हम फ्राई कर लेंगे और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे इसमें। गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और ग्रीन चिली ऐड करेंगे, फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे और इसे लास्ट मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी सा इंस्टेंट सा और सहरी स्पेशल हमारा आलू अंडे का सालन या आलू अंडे की भुजिया रेडी है।
और ये जितना दिखने में टेस्टी लग रहा था ये उससे भी ज़्यादा खाने में टेस्टी था। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए हो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।